नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। चलिए, विजय दा का एक मुजफ्फरपुर का भाषण वायरल हो रहा है, बड़े दर्द में। पता नहीं किस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और वो परीक्षा का टॉपिक के बदल गया। गजब, मानना पड़ेगा भाई कि विजय दा भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। हाँ, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है भाई? है कि विजय सिन्हा जी कहे कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और हमारा समन्वय बदल गया। है ऐसा मतलब लगता है क्या कि उस लेवल पर जाकर तैयारी कर सकते हैं क्या? तब तो कृषि विभाग मिला है, उससे बड़ा विभाग मिला है। करिए तैयारी, देखिए खाद का किल्लत होने वाला है। असली परीक्षा तो आपका उसी में हो जाएगा। जो स्थिति है अभी तो कम से कम इस समय कृषि मंत्री बने हैं, जब थोड़ा अभी बुआई वगैरह का समय नहीं है, अब तो धान रोपने के बाद तो यूरिया की जरूरत पड़ता है। तो असली परीक्षा आपका हो जाएगा कि कैसे नेपाल के जिलों, जो जिला है उस जिला में सबसे ज़्यादा सरकार यूरिया का सप्लाई क्यों करती है, समझ में तो आ जाएगा। मौका मिले तो थोड़ा फाइल उल्टवा लीजिएगा उनके दौर का, सुधाकर जी के दौर का, कि सुधाकर भाई कहाँ प्रॉब्लम हुआ था सरकार से, और जो यूरिया का खेल, बाकी जो खेल है वो पकड़ में आ सकता है। जो जहाँ परीक्षा और तैयारी की बात कर रहे थे उस विभाग में तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ तो सीधे सीधे मतलब है, प्रदेश की जनता से मतलब है, प्रदेश के किसान से मतलब है, प्रदेश के गरीब मजदूर से मतलब है। यहाँ अगर आप पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा और कुछ फैसला लीजिएगा तो उसका असर तो दिखेगा। हाँ, इसमें मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। इस विभाग में मीडिया अटेंशन के लिए जो आप थोड़ा आग्रही रहते हैं वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो थोड़ा आप मिस करिएगा, क्योंकि मीडिया का वो अटेंशन इस विभाग के साथ नहीं है। जो आप भूमि राजस्व अभी हॉट विभाग है, हर कोई प्रभावित है ज़मीन के सर्वे को लेकर, वोटेशन को लेकर। जो अभियान आपका चलाया गया वो सारे अभियान को लेकर लोग थोड़ा ध्यान दे रहे थे, खबर में विभाग था, लेकिन असल खबर तो कृषि विभाग में। समय से खाद अगर पहुंचा दिए तब तो आप टॉपर हो जाइएगा, ये बात सोच लीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा जी, किस तरीके से इनके साथ विभाग बदल दिया गया, जिस विभाग के प्रोफेसर थे। सुनिए क्या कर रहे हैं। इस पाठशाला का नया विद्यार्थी हूँ, तो नए विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। अब उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वही घबराने लगते हैं और उनका पोल खुलने लगता है। उनकी खामी और कमी हमारे किसानों को, हमारे बिहारी के लोगों को रुलाने की मानसिकता जब उजागर होता है तो मैं बकसता नहीं, फिर मेरा एक्शन शुरू होता है और उस एक्शन से लोग परेशान होने लगते हैं। तो इसको दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, स्वभाव तो बदलता नहीं है। स्वभाव तो लोगों का मौसम जैसे अपने हिसाब से चलता है, तो मनुष्य का स्वभाव भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और एग्रीकल्चर के अंदर कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। हमने कहा भैया अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी है। पूरे बिहार के लोगों की चिंता और समस्याओं के समाधान के लिए
उसका जमीन सुरक्षित रखने का संकल्प हमने छोड़ा नहीं है। सुन लिए, मतलब भूमि सुधार विभाग में कितना दिन रहे थे, जरा सोचिए तो। पथ निर्माण विभाग में भी रहे, नगर विकास में भी रहे, कितना दिन रहे। आखिर भूमि सुधार विभाग छूटने का इतना गम क्यों है? या फिर भूमि सुधार विभाग में ऐसा इन्होंने क्या किया जो आज बार बार कसक हो रही है इनको कि आकाश वहाँ रहते तो आज बहुत कुछ कर दिए रहते। ऐसा लगता है क्या? ऐसा है क्या? है? नहीं ना। तो ये जो विभाग है, जो विभाग अभी आप इनको मिला है, असर परीक्षा तो वहीं होने वाला है और वहीं से डिस्टिंक्शन डिग्री मिल सकता है। कृषि, बिहार तो आज भी कृषि प्रधान स्टेट है ना। किसानों को समय पर पानी, समय पर खाद और जो मूल्य है, खेती का जो विपणन मूल्य है, वो अगर बेहतर मिल जाए तब तो फिर बिहार का बल्ले बल्ले है। बिहार के राज्य के किसानों की समस्या क्या है कि बाजार उसको नहीं है। समस्या क्या है कि मजदूरों के पलायन की वजह से मजदूर नहीं है, गांव गांव में मजदूर नहीं है। चीनी मिल अधिकांश बंद है। सब्जी की खेती में बिहार टॉप करता है लेकिन बाजार नहीं है। गेहूं भी उपजा लेते हैं, मक्का भी उपजा लेते हैं, धान भी उपजा लेते हैं, मतलब चावल भी उपजा लेते हैं, लेकिन बाजार नहीं है। दूध देखिए रहे हैं। तो जो विभाग आपको मिला है उस विभाग का एक बड़ा हिस्सा किसान के से जुड़ा हुआ है। वहाँ करने के लिए बहुत कुछ और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो जहाँ आप तैयारी नहीं किए उस वो विभाग में भले आप आ गए हों, लेकिन एक बात तो तय मानिए कि आप जिस विभाग में आए हैं वहाँ तैयारी नहीं, यहाँ डिस्टिंक्शन मार्क्स में अगर रिजल्ट लाइएगा तब फिर कुछ चीज़ें दिखेंगी, नहीं तो फिर गए मुजफ्फरपुर जाकर थोड़ा लीची देख लेते, इस बार लीची की फसल में क्या परेशानी हुई है, जरा देख लेते कि लीची अनुसंधान केंद्र में की जो स्थिति है उसका और कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। सारा लीची बागान कटता जा रहा है, लीची बागान कैसे बचाया जा सकता है उस पर कुछ डिस्कशन कर लेते मुजफ्फरपुर जब गए तो, क्योंकि लीची की खेती भी अब पहले वाली बात नहीं रही। किसान अब धीरे धीरे पेड़ काटना शुरू कर दिया है। बाजारवाद का तो दबाव है ही, साथ ही बाजार के फैलाव का भी दबाव है। मुजफ्फरपुर जिले मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर आसपास में सिर्फ लीची और लीची का बागान ही दिखता था, अब बागान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, सब कुछ खत्म हो रहा है। उसको कैसे रोका जाए? अगर रोक लिए तो फिर बल्ले बल्ले। लीची के किसानों को लागत मूल्य के अनुसार अगर उनको बेहतर मुनाफा हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है। और उसके बाद लीची के साथ कौन सा फसल हो, पेड़ बढ़ने के बावजूद भी उस पर जिस तरीके से रिसर्च चल रहा है, कुछ बेहतर रिजल्ट आ जाए तो आपका जयकारा है। यहाँ जितना जयकारा आपको मिलेगा दूसरी जगह थोड़ी मिलेगा। यहाँ आप जय जय कर सकते हैं, जयकारा लगा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह सिर्फ आप डंडा चला सकते थे। हाँ, यहाँ डंडा चलाने के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कृषि विभाग में उस तरीके का पदाधिकारी है ही नहीं। तो डंडा चलाने का स्किल अगर आपके पास था या है तब तो फिर दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ डंडा के बगैर भी आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं।